जय माता दी मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में हस्तरेखा यानी सामुद्रिक शास्त्र की दूसरी सीरीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहली सीरीज में हमने विवाह रेखा के बारे में बात की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और अक्सर आप लोगों के मन में प्रश्न होता है कि मैं कितना जीऊँगा, यानी कि लाइफ लाइन के बारे में चर्चा करेंगे कि लाइफ लाइन को कैसे देखना चाहिए, आपकी उम्र कितनी है, आप विदेश में जाएंगे या विदेश में रहेंगे या यहाँ रहेंगे, आपके जीवन में कौन भाग्यशाली व्यक्ति होगा, आपका भाग्योदय कब होगा, शादी के बाद होगा, शादी से पहले होगा, आपको किस रेखा से क्या लाभ होगा, कब आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आएगा। तो जीवन रेखा में जो रेखाएं आ जाती हैं, पुच्छल रेखा जिसे कहा जाता है, कौन सी रेखा आपके लिए खराब है, किस उम्र में आप बीमार हो सकते हैं, किस उम्र में आपको मेजर इशू आ सकते हैं, किस उम्र में आपको मोटा धन लाभ होगा, इस कार्यक्रम में मित्रों जीवन रेखा के बारे में डिटेल में आकलन करने वाले हैं। तो यह कार्यक्रम जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं जीवन रेखा के बारे में। आज आपको सब कुछ ज्ञान दूंगा। आप लोग जिस चीज में कंफ्यूजन में रहते हैं, हस्तरेखा को देख के, जीवन रेखा को देखकर, सारी चीजें मुझे पता है, टेलीफोन के माध्यम से आप मुझे बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीवन रेखा क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जीवन रेखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जीवन रेखा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये जो लाइन है जो आप देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा गाढ़ा कर देता हूं, ये जो लाइन है आपकी, ये जीवन रेखा है। ये आप देख रहे हैं जो अंगूठे के बगल से निकल के और मणिबंध तक जाती है, इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। अब ये जीवन रेखा तो आपके सामने नजर आ गई, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है ये मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। इसको 10 भागों में बांटा जाता है, याद रखिएगा। इसको हम 10 भागों में बांटते हैं। तो चलिए बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से इसको सेम रेशो में आप इसको बांट सकते हैं। अब बांटने के बाद यहाँ पर 10, 20 की उम्र, 20 की आयु जो आपको दिख रही है, 20 हो गया। इसी तरह से ये अगर हम चर्चा करते हैं तो ये हो गया 30, ये हो गया आपका 40, ये 50, ये 60, 70, 80 और ये 90। इसी प्रकार से हमने इसको बांटना है, जो मैंने आपको बांट दिया। तो जितनी लंबी ये आपकी मान के चलिए ये जीवन रेखा होगी, उतनी आपकी उम्र होगी। तो उसकी कैलकुलेशन ये, मान लीजिए आपकी जीवन रेखा यहाँ है तो आपकी उम्र 90 से ज्यादा की है। यदि आपकी जीवन रेखा कम है, यानी कि आपकी जीवन रेखा आई, ये आई, ये आई और यहीं तक है, तो मान के चलिए कि ऐसी अगर आपकी जीवन रेखा, तो आपकी उम्र 65 तक है, क्योंकि 60 से तो ऊपर है और 70 से नीचे है, तो 65 तक की आपकी उम्र है। तो इस प्रकार से इसको देखा जाता है, जो आपके सामने मैंने लगाया है कि इस तरह से देखा जाता है। अब दूसरी चीज ये तो आपने देख ली कि सबसे पहले हमें ये इसके अंदर तय करना है कि हमारी आयु कितनी है। तो ये कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बता दिया। टोटल जो जीवन रेखा होता है उसको 10 भागों में बांट दीजिएगा, फिर 10-10 साल करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। जहां तक आपकी जीवन रेखा जाती है वहां तक आपकी आयु होती है। पहला सिद्धांत है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अगर उससे पहले भी अशुभ रेखा ने काट दिया तो वहां पर आप बीमार हो जाएंगे और वहां पर कष्ट भी आ सकता है और जो आपकी आयु है वो समाप्ति भी हो सकती है। पहला सिद्धांत यही है। दूसरे सिद्धांत के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, हमने ये तो बात कर ली, आप समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज ये कि जीवन रेखा को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि क्या अशुभ रेखाएं होती हैं और क्या शुभ रेखाएं होती हैं। इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसको जानेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जीवन रेखा में शुभ रेखाओं के बारे में जान लेते हैं, अशुभ रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो जीवन रेखा में अगर कोई भी, ये सपोज दैट ये आपकी जीवन रेखा है, कोई भी रेखा अगर काटेगी जीवन रेखा को और नीचे की ओर ऐसे जाएगी तो उसे अशुभ माना जाता है। पहली स्टेज हो गई। दूसरा, जीवन रेखा में किसी प्रकार का क्रॉस हो जाए तो ये भी अशुभ माना ही जाता है। जहां क्रॉस होगा उसके 2-3 साल आपके खराब होंगे। सपोज दैट आपका क्रॉस यहाँ इस साइड हो गया और इस साइड हमने 60 लिया था, तो यानी कि 60
से लेकर 63 ये जो क्रॉस है, इसकी वजह से आपका खराब हो जाएगा या संघर्ष होगा, आर्थिक नुकसान आपको होगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ द्वीप होते हैं, ये द्वीप होते हैं जो कि रेखाओं के अंदर ऐसे आ जाते हैं, ये इसे हम जों भी कहते हैं, इस टाइप के, ये देख रहे हैं आप, इस टाइप के आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रेखा के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, अगर आपकी जीवन रेखा को ऐसे कोई रेखा काट रही है, ये देखिएगा, ऐसे रेखा अगर काट रही है, इसका मतलब है मेंटली आपको टेंशन होगा, घर से आपको धोखा मिलेगा, अपने यार मित्र दोस्तों से, अपनों से आपको धोखा होगा, या मानसिक तनाव, मानसिक द्वंद्व रहेगा जिस भी आयु में ये ऐसे काटेगी। समझ गए। अब दूसरी स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दूसरी स्थिति है कि क्रॉस बनना। अब क्रॉस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो क्रॉस इस प्रकार से होता है, ये अगर क्रॉस बन गया, ये क्रॉस, जहां भी क्रॉस बन गया वहां पर इसका मतलब ये होता है कि आपको धनहानि होगी, आपको आर्थिक नुकसान होगा, व्यापार में कष्ट होगा, आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा, या आपका कोई इन्वेस्टमेंट आपको जबरदस्त नुकसान देगा। तो ये हो गया आपका क्रॉस का वो। अब तीसरी के बारे में बात करें तो तीसरी है कि आपके हाथ में किसी तरह का जौ बन गया, जौ इस तरह से बनता है या इस टाइप से ये बन जाता है, ये हो जाता है, तो भाई ये तो बीमारी, ऑपरेशन या एक्सीडेंट, भयंकर बीमारी, भयंकर कष्ट, मतलब जीवन तुल्य कष्ट है, मृत्यु तुल्य कष्ट जिसे कहा जाता है, उसका संकेत होता है। तो इस तरह का बन जाए। मैक्सिमम जो ज़्यादातर हम हाथ देखते हैं तो ये जो जौ होता है ये जनरली बीच में कमी दिखाई देता है, या तो ये आपको दिखेगा शुरुआती चरण के अंदर, या तो यहाँ बन जाता है, तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं उन्हें बचपन में कष्ट हो जाता है, या फिर वो थोड़ा देखा जाए तो 50 की उम्र के बाद ही ज़्यादा मैंने देखा गया है, तो 50 की या 55 की एज के बाद ही यहाँ पर बनता है, तो ये देखा गया। तो या तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, बीच में बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसों के अंदर बनता है, अन्यथा मैंने इसको देखा नहीं है बीच में होगा तो वही है ना कि आपको थोड़ा कष्ट रहेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट जीवन के लिए नुकसानदायक होगा। ज्यादातर ये 50 के बाद बनता है या आपका बचपन में बनता है, बचपन में मतलब 15 वर्ष की आयु से पहले पहले ये बनता है। आप अपने हाथ में भी चेक कर सकते हैं। चलिए, इसके बारे में हमने अब बात कर ली। साथ ही साथ अब हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी रेखाएं शुभ होती हैं हाथ के अंदर। मैंने तो अशुभ के बारे में बात कर लिया, अब शुभ के बारे में भी आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो शुभ के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो देखिएगा, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पर्वत क्या होते हैं। तो ये आपके गुरु पर्वत हो गया, मैं ये लिख देता हूं, ये शनि पर्वत हो गया, ये सूर्य पर्वत हो गया, और ये बुध की रेखा हो गई, और ये शुक्र पर्वत हो गया। इसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये इस साइड का चंद्र पर्वत है, याद रखिएगा, इनका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई रेखा गुरु पर्वत से निकलते आके और आपके जीवन रेखा को टच कराए तो खूब धन व्यक्ति को देगी, यानी जीवन में संघर्ष या उसका बचपन निर्धनता में हो सकता है, लेकिन जवानी या आगे का समय खूब धन लाभ उसको प्राप्त होगा, ठीक है ना। अच्छी एजुकेशन होगी, उच्च पद पदवी पे विराजमान होगा, यानी ये उच्च पद पदवी के भी का भी सिंबल है और अच्छा धन का भी सिंबल है। इसी प्रकार से यदि सूर्य से संबंधित होगा, सूर्य की कोई रेखा इससे ये नहीं कि इन प्रकार टच कर जाती है जीवन रेखा से, यानी बहुत नाम फेम उसको मिलेगा, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, सरकारी ठेकेदार, राजनेता इत्यादि, या किसी पार्टी का अध्यक्ष, या कोई जनता से संबंधित किसी चुनाव में विजय, तो वो सूर्य रेखा अगर इससे टच कर जाती है तो जीवन को उस तरफ मशहूरी की ओर डाइवर्ट कर देता है। इसी प्रकार से यदि ये तो दो स्थितियां हो गई, इसी प्रकार से कोई रेखा आ जाती है जो बुध पर्वत से निकलकर, ये बुध पर्वत है आपका, और बुध पर्वत से निकलकर कोई रेखा जीवन रेखा को टच कर जाती है, अंदर भी चली जाए कोई बात नहीं, ऐसे भी चली जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई व्यापार करेगा और उसका काम बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से अगर बुध से संबंधित तो बुद्धि वाणी से संबंधित, या अपने टैलेंट के दम से या अपने व्यापार के दम से वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसी स्थितियां होती है, तो ये भी अच्छी स्थिति है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, ये हो गई अच्छी स्थिति। अब एक और स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर कोई रेखा चंद्रमा से निकल के ऐसे निकल जाए, ऐसे,
या शुक्र से निकल के ऐसे आ जाए, शुक्र से भी आती है, इससे भी, यानी कि अपने घर से दूर व्यक्ति को जाना पड़ेगा, वहां उसका भाग्योदय होगा। बहुत से लोगों का विदेश में भाग्योदय होता है। तो ये दोनों ही जो रेखाएं होती हैं शुभ होती हैं, दोनों ही शुभ हैं। चाहे शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकल के आए, चाहे मित्रों चंद्र पर्वत से कोई रेखा इसको टच कर जाए। टच करने का मतलब बस जीवन रेखा से टच होनी चाहिए। तो दोनों स्थिति में या तो व्यक्ति विदेश जाके काफी अच्छा सेटल्ड हो जाता है, वहां उसका सब कुछ अच्छा हो जाता है, या जहां रहता है, जैसे मान के चलिए आपका जन्म स्थान यूपी में है तो आप मुंबई में बेंगलोर के अंदर शिफ्ट हो गए, तो ऐसा भी देखा गया है। तो दोनों स्थिति के अनुसार ये होता है। हाँ, शुक्र में एक चीज और है कि शुक्र से कोई रेखा अगर निकल जाती है, जैसे ये रही, इसमें ज्यादातर मैंने देखा है कि ये जो शुक्र पर्वत है जो मैंने आपको दिखाया था, और वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको पूरा नॉलेज भर भर के नॉलेज दिया जाएगा जो कि किताबों में कहीं नहीं लिखा, गुरु द्वारा प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा ये शुक्र पर्वत है, ये पूरा का पूरा शुक्र पर्वत होता है, ठीक है ना। पूरा का मतलब ये हो गया कि शुक्र पर्वत के बारे में बात करें तो ये सारा ही शुक्र पर्वत है, ये याद रखिएगा। अब शुक्र पर्वत से यदि कोई रेखा जीवन रेखा को ऐसे टच कर जाती है, या यहां से कोई रेखा निकल के आ जाती है, तो थोड़ा अगर बाहर भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा आ जाती है तो मान के चलिए आपका शादी के बाद ही भाग्योदय होगा, या तो लेडी लक आपके जीवन में काम करेगा, कोई लड़की आएगी जो आपके लिए बहुत सारा लक लेके आएगी, ये भी देखा गया है। तो कुल मिला के ये होती हैं शुभ रेखाएं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ देती है। और कुछ ऐसी स्थितियां होती है जो कॉमनली पाई जाती है। पहला चीज कि जो जीवन रेखा, उसके बारे में मैं सरल सी बात कर दूं कि जीवन रेखा जो होती है ये अगर बहुत गाढ़ी हो जाती है, जैसे ये जीवन रेखा है, अगर ये बहुत गाढ़ी किसी के हाथ में हो जाती है, बहुत गाढ़ी, तो ये कर्म प्रधान हाथ होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य इतना ज्यादा साथ नहीं देता, इतना ज्यादा भाग्य उसका साथ नहीं देगा। बिल्कुल भाग्य रेखा काली सी हो रही है, रेखा में कालापन आ रहा है, तो मान के चलिए कि आपके जीवन में लक का मैटर बहुत कम है। आपके जीवन में आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको धोखे भी बहुत मिलेंगे, आपके जीवन में कांटे, ईंट पत्थर रोड़ी बदरपुर अटकाने वाले भी बहुत होंगे, शत्रु भी आपको बहुत झेलने पड़ेंगे। तो ये तो थोड़ा स्ट्रगल जीवन होता है। यदि आपके हाथ में ये जीवन रेखा हल्की है, हल्की का मतलब मैं थोड़ा हल्की के मतलब में बता देता हूँ, हल्की है, हल्की सी ऐसे, तो मान के चलिए जीवन रेखा है, तो इसका मतलब ये हो कि आपकी जीवन बहुत ही अच्छा है। आपकी जीवन रेखा अगर हल्की लाइन की है, पिंकिश है, गुलाबी है जीवन रेखा, तो मान के चलिए कि आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपके पास धन धान्य होगा, लक का पूरा साथ होगा। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे जो आपको अच्छा बेनिफिट देंगे, आप अच्छे स्तर पे पहुंचेंगे। तो जीवन रेखा में गाढ़ी रेखा अच्छी नहीं मानी जाती, हल्की रेखा ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हल्की रेखा में मानसिक तनाव ज्यादा होता है, गाढ़ी रेखा तो सही है हेल्थ के लिए, याद रखिएगा। लेकिन हल्की रेखा में पेट की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, क्योंकि धन तो बहुत अच्छा रह जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन रेखा हल्की है, तो इसका मतलब ये थोड़ा तनाव, मानसिक तनाव आपको, या पेट की कॉन्स्टिपेशन की समस्या, बीपी की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा पाई रहती है। इसलिए तो कहते हैं ना, ज्यादातर आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि भाई अमीरों को बीमारियां ज्यादा होती है, खासकर शुगर की बीमारियां, मानसिक बीमारियां होती है ना, डिप्रेशन, वो इसलिए होती है क्योंकि वो हल्की रेखा हो गई। और जीवन रेखा में हल्की रेखा होने का मतलब ये हो गया कि थोड़ा शारीरिक तौर के लिए वो अच्छा नहीं है, धन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हमने इसके बारे में हमने चर्चा करी। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि आपकी जो ज्यादातर लोगों के हाथ के अंदर चीजें बन रही होती हैं, जो सिम्टम बन रहे होते हैं, अभी तो मैंने आपको जीवन रेखा के बारे में सारी चीज बता दी, अब कुछ चीजें, कुछ स्पेशल। पहला चीज कि अगर मान लीजिए ये हमारा जो होता है ना, ये भाव, ये गुरु पर्वत है, ये गुरु पर्वत के नीचे ये मंगल पर्वत होता है। तो मंगल पर्वत से कोई रेखा जीवन रेखा को अगर टच कर जाती है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को कि क्या होता है कि खेल का शौक होता है, ठीक है ना, जिम का शौक होता है, प्रॉपर्टी से उनको लाभ होता है, सेल एंड परचेज से उनको लाभ होता हुआ नजर आता है। यानी कि मंगल रेखा, मंगल भूमि कारक है, तो प्रॉपर्टी, अग्नि से उनको लाभ होता है, ठीक है ना। पुलिस में ऐसे लोग रहते हैं,
गुप्तचर विभाग के अंदर ऐसे लोग रहते हैं, इंजीनियर होते हैं ऐसे लोग सर्जन होते हैं। तो मंगल से कोई भी अगर रेखा निकल कर जीवन रेखा से टकरा रही है तो यानी कि इन फील्डों के अंदर व्यक्ति रह सकता है, या प्रॉपर्टी से संबंधित, सेल एंड परचेज से संबंधित उसको कुछ लाभ होगा, या इन चीज या मार्केटिंग में उसको लाभ होता हुआ नजर आएगा। अग्नि से संबंधित तो होटल इंडस्ट्री भी होती है, तो होटल इंडस्ट्री, ईंट, रोड़ी, बदरपुर, केमिकल्स, इनसे इसको लाभ होगा। तो ये मंगल से ये नजर आ रहा है, तो यहाँ पर कामयाबी ये सिंबल होता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो एक और अगर मैं बात करूं तो बी पर्वत के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर गुरु पर्वत से कोई रेखा अगर निकल के जाती, ये बहुत तरक्की की है, यानी कि गुरु पर्वत, ये गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत यहां होता है। तो गुरु पर्वत से कोई रेखा ये इनके इन प्रकार ऐसी रेखा पाई जाती है, ज्यादातर लोगों के हाथ में ऐसी रेखा होती है, ऐसे होता है। तो यानी कि ये जीवन रेखा को यहां पर कहीं टच करती है, ठीक है ना, और जीवन रेखा को ऐसे टच कर देती है, ऐसा भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जीवन रेखा जो होती है ना, जीवन रेखा ऐसे निकल के आई, ऐसे निकल के आई और ऐसे चले गई, ये भी देखा गया है। तो ऐसा भी हो जाता है। तो गुरु पर्वत को अगर टच करती है तो ऐसे व्यक्ति की तरक्की 30 साल के बाद होती है। अच्छा नाम, अच्छा धन, अच्छी पोजीशन व्यक्ति को मिलती है। ये दोनों ही स्थितियां बहुत अच्छी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखा जाए यदि जीवन रेखा, ये जो जीवन रेखा है, बहुत बार क्या होता है यहाँ पर ना मणिबंध होता है। आप देखेंगे ना यहाँ पर ऐसे ऐसे रेखा होती है, 3 1 2 3 रेखा, ये मणिबंध रेखा होती है। अब जीवन रेखा अगर चलती जाए और मणिबंध से टच कर दे तो ये बहुत ही कॉमन चीज है। नॉर्मल ऐसा व्यक्ति रहता है, जीवन मीडियम रहता है, यानी जीवन में उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन सब आएंगे, नॉर्मल जीवन रहेगा, ठीक है ना। और यदि जैसा कि जीवन रेखा के अंदर यदि ये जैसे शुक्र पर्वत होता है, ये क्या है जी मित्रों, ये शुक्र पर्वत से अगर ज्यादा बार लिंक हो गया, 2-3 रेखाएं शुक्र पर्वत से निकल के आ गई, ठीक है ना, तो मान के चलिए आपकी लाइफ सेलिब्रिटी लाइफ होगी, अचानक से नेम, शोहरत या धन सब कुछ आपको मिलता हुआ जाएगा। तो ये सेलिब्रिटी लाइफ होती है यदि शुक्र पर्वत से कोई 2-3 रेखाएं निकल के आ जाए, एक हो जाए तो फिर भी अच्छा होता है। और जैसा कि मैंने बताया चंद्र पर्वत से, ये जो चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत से निकल के आ जाए तो ये तो यात्रा, विदेश यात्रा के योग बनाता है। घर से दूर साम्राज्य स्थापित होगा, घर से दूरी व्यक्ति का भाग्योदय होगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये कुल मिला के मैंने आपको जीवन रेखा के बारे में ज्यादातर चीजें बता दी, हर रेखा का एक महत्व बता दिया है, और ये मित्रों किताबों में नहीं मिलेगा। तो मित्रों हमने जीवन रेखा के बारे में सब कुछ आपको बता दिया। मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।